हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो पार्टनरशिप डीड जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपकी पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए। पार्टनरशिप डीड एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड हर एक रूल रेगुलेशंस, उसकी प्रोविजंस, उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो लिखी गई होती हैं। पार्टनरशिप डीड के बिना जो है पार्टनरशिप जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। और पार्टनरशिप डीड हमारी ऑरली भी बनाई जा सकती है और ये रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पार्टनरशिप डीड हर एक पार्टनर के द्वारा साइन की गई होनी चाहिए, उसकी म्यूचुअल एजेंसी से क्रिएट की गई होनी चाहिए और ये इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रॉपरली स्टैम्प्ड होनी चाहिए। और एक एग्रीमेंट को वैलिड एग्रीमेंट बनाने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे फ्री कंसेंट होना चाहिए, जो भी उसमें पार्टनर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअली कैपेबल होने चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी उनकी होनी चाहिए, वो अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए और माइनर नहीं होने चाहिए। और जो फ्री कंसेंट होता है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो किसी की भी अनड्यू इन्फ्लुएंस से या किसी के भी द्वारा जो है वो कोएर्जन के थ्रू या फोर्सफुली एस्टैब्लिश नहीं होने चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या कंटेंट्स जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम, उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस, उसकी जो जिस भी डेट को वो एग्रीमेंट क्रिएट किया गया होता है वो डेट लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेसेस और आपके बिजनेस की लोकेशन, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसके बाद आपका ड्राइंग्स, आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। उसके बाद जो इसमें चीज़ देखी जाती है वो होती है आपका कि आपके मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स क्या होते हैं। तो या तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो फिक्स मेथड के थ्रू बनाए जाते हैं या फ्लक्चुएटिंग मेथड के थ्रू बनाए जाते हैं, तो वो मेथड आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपके पार्टनर्स की जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, पावर्स होती हैं, वो लिखी होनी चाहिए। आपकी पार्टनरशिप जो डीड जो है, जो आपने पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की है, वो कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कितने ड्यूरेशन के लिए चलाई गई है, वो टाइम पीरियड लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो भी आपकी रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो लिखे होते हैं। उसके बाद जो है जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जिनके जो आपने डिसाइड किया है कि उन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आपकी पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूट कर दिया जाएगा, वो प्रोविजंस को लिखना ज़रूरी है। तो ये था हमारा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसमें क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और हमारी पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से जो कंटेंट्स हैं वो लिखे गए होते हैं। थैंक यू।